मंदिर के प्रांगण में जैसे आप लोग जाती हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद देहली पर बैठती हो ना, तो देहली पर बैठने का ये मंत्र है। पूजा करके देहली पर बैठती हैं, बहुत सारी औरतें बैठती हैं, बैठ के तब जाती हैं। तो देहली का ये मंत्र है, अनायासेन मरणम देन गेन न जीवनम देहांतम सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। प्राणी कहता है ईश्वर से, हमारा जब प्राण निकले तो आने आपके ही सानिध्य में मेरे प्राण निकले, बिना कष्ट बिना व्याधि की। जब हे प्रभु हम आपका स्मरण करके निकल रहे हैं, जब मेरा प्राण निकले तो आप मेरे ही सामने हो, आपके सानिध्य में मेरा प्राण निकले। दिंगेन जीवनम, यानी कभी मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। इसका अर्थ है कि हम किसी के ऊपर कभी बोझ ना बने और न किसी के सहारा लें, सिर्फ आपके सिवाय। मेरा सहारा आप ही बनो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देहांतम सानिध्यम, श्री नारायण हरि से कहते हैं मेरा प्राण निकले आप मेरे सन्मुख रहें। जैसे भीष्म पितामह के सामने आप खड़े रहते थे, वैसे ही मेरे सामने आप भी खड़े रहें। जीव हमेशा अपनी रक्षा मांगता है। कभी देखो सभी से, ये तो मैं बार बार मैं भी कहूँगी, कष्ट पड़ता है सभी के ऊपर। हम संसार में आए हैं तो सभी को, सब जीव को दुख भोगना पड़ता है, चाहे किसी रूप में है, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य के रूप में है। ऐसा नहीं है कि सबका जीवन सदा ही सुखी रहता है। एक कंधे दुख है तो एक कंधे सुख है। अगर दुख आता है तो भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करें हम, देहि में परमेश्वरम, हे प्रभु आप ही भगवान हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सामने रहें, कृपया आप हमारा ख्याल रखना। ऐसा मेरे जीवन में कभी मरणों के समय भी आपके ही चरणों में पड़ी रहूं या पड़ा रहूं। और ये सब बातें जीव अपने भगवान से कहता है। चाहे हम मानते हैं पत्थर की मूर्ति, पर जिस टाइम पत्थर की मूर्ति को हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उस टाइम उसमें भगवान प्राण प्रतिष्ठा के रूप में बैठ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं आवाहन करने से। आवाहन करते भगवान उसमें समाहित होते हैं। तो उसमें भी आप अगर प्रेम पूर्वक आप बैठ के कभी ध्यान से देखो, पूजा करिए, आरती करिए, जोत जलाइए, दीप जलाइए, धूप जलाइए। अब तो धूप वगैरह बंद हो गया क्योंकि गलत चीजों से बनने लगा है, इसलिए सब मंदिर में बंद है। सब कुछ करिए, पर सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट जितना समय है आपके पास, बैठ करके आप आसन पर भगवान के जो अपने इष्ट हैं उनका एकदम ध्यान रखें। अपने बिंदु पर ध्यान रखें, भगवान को यहाँ बिंदु पर, ये बिंदु जो है, अपना मन एकाग्रचित करके बिंदु पर ध्यान रखें। बिंदु से ध्यान होता है, भगवान का स्मरण होता है, और फिर इधर उधर आपका जो मन है ना तो चंचल नहीं होता, चंचल नहीं होता। फिर वो उन्हीं से मांगो। 2 बार, 4 बार, 10 बार आप रो लोगे, कह लोगे। मनुष्यों के अपने चाचा, ताऊ, काकी, मामी, भाभी, जेठानी, देवरानी, वो भी बेचारी दुखी हो जाएगी सुनते सुनते, वो भी आपकी नहीं सुनेगी। लेकिन भगवान सदा सुनता रहता है। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे दरवाजे पर आओ, तुम चली जाओ यहाँ से या चले जाओ। वो दुख सुख सब सुनता है। उन्हीं से कहो, ईश्वर से कहो। ईश्वर ही देने वाला है, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही धरता। स्वयं साक्षात भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं जो कुछ भी है सब मैं ही हूं, आप कुछ नहीं करते, सब में मैं ही समाहित हूं। तो आप मुझे छोड़ करके कहीं मत जाइए। स्वयं आप अपने को समर्पित कर दीजिए मुझे सिर्फ। तुम चरणम शरणम अर्पणम अस्तु, मम शरीरम तुम चरणम शरणम अर्पणम अस्तु। हे भगवान, मैं अपनी शरीर आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ।
आप मेरे सहयोगी हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरी रक्षा करेंगे तो किसी न किसी रूप में आपको भगवान स्वयं ही उस वहीं आकर के रक्षा करेंगे। ये नहीं कि आप धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं दिखाएं तो आपका भगवान रक्षा नहीं करे, ऐसा नहीं है। अरे आप नाले पर बैठे हैं, गंदे नाले में बैठे हैं, वहाँ भी भगवान का स्मरण करें, भगवान वहाँ भी किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने आएगा। पर अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से काम करता है उसका भगवान सदा सदा साथ देता है। कभी दुख कभी सुख, दुख आता है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दो, ये दुख आया तो है पर मुझे सहने की शक्ति दीजिए कि कोई दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, हमें कोई ज़रूरत न पड़े किसी की। मुझे इतना स्ट्रांग बना दो, मुझे मजबूत बना दो। क्यों रोए हम किसी के सामने? अरे दुख पड़ा, हमारा कर्म खराब, तो भगवान के सामने ही रोएंगे ना। हमारी आंसू कोई पूछ लेता है और यहाँ से जाके चार बातें बनाए तो काहे के रोए उनके सामने? भगवान से रोएंगे, भगवान मेरे आंसू, हमारे अश्रु से अपने खुद ही अश्रु को कहते धोते जटायु का उन्होंने दुख दूर किया तो हमारा भी दुख दूर करेंगे। भगवान तो सदा ही सबके साथ हैं। भगवान कब किसी से दूर है? पर निष्ठा होनी चाहिए अंदर हमारे, और निष्ठा नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं, भी जान लो। अहंकार से नहीं मिलते, अहंकार से मिल आपको यज्ञ भोज अहंकार, आप दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करके 10 जगह गा दिए कि मैंने वहाँ किया यहाँ किया, भगवान नहीं स्वीकार करते हैं उसको। करवाने वाला भी तो ही है, और धन भी किसका है बताइए? धन भी उन्हीं का है। तो उस धन को हम अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, जब 10 जगह बांट देंगे तो फायदा क्या है? देवरानी जेठानी एक साड़ी दे देती हैं और 10 जगह कह दो और जेठानी सुन ली तो साड़ी वापस दे देगी, तू ले अपनी साड़ी, जगह जगह तो मेरी बुराई करती रहती है। एक साड़ी नहीं दी, सारी दुनिया में बांट दी। ऐसे भगवान को भी बुरा लगता है। किसी को कोई चीज दीजिए, किसी को अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, किसी को दान करो, पुण्य करो। भागवत में, पुराण में, कथा में, कहीं भी आप जाएं, उसकी बार बार गाथा मत गाएं कहीं भी, वो फल मिलता नहीं है। फिर अब हमारा काम तो कहना है, बाकी आप लोगों का काम जैसे मर्जी हो वो आप जाने। तो भगवान के मंदिर का तो एक मंत्र था, इसको हमने बताया, जो दहली पे बैठना चाहिए और दहली पर बैठ करके भगवान से ही कहो कि प्रभु हमारी रक्षा करें और हम आप ही की रक्षा में सदैव रहें, हम किसी की जरूरत नहीं पड़े। सच में मैं यही मांगती हूँ कि मरने पर मेरी पुत्री है वो भी पानी देने नहीं आए, मुझे ऐसा मेरा प्राण निकल जाए, जरूरत ही न पड़े मुझे। बाकी भैया कर्म जितना लिखा है वो तो हमें भोगना पड़ेगा, पर मांगना यही चाहिए कि किसी की जरूरत न पड़े, आपका नाम लेते लेते चले जाएं। एक महात्मा जी हैं, अब नाम मैं भूल रही हूँ, 110 साल की पता नहीं कितने वर्ष के हैं, और वो अग्नि अपने आप प्रकट कर देते हैं। अग्नि से प्रकट करके नित्य पाठ करते हैं, नित्य रामचरितमानस, रामचरितमानस नित्य पाठ करते हैं वो।